एमनियोट्स हैं। एमनियोट्स का मतलब है बेसिकली कि सबसे पहली बार यहाँ पर एमनियन की लेयर बनी, जिसके अंदर एम्ब्रियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और वो एम्ब्रियो के चारों तरफ एक शॉक एब्जॉर्बर लेयर बनाता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, उसे सूखने से बचाता है। ये फर्स्ट ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स है। फर्स्ट लैंड वर्टिब्रेट्स आर एम्फीबियंस, ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स आर रेप्टिलियंस। क्या डिफरेंस है दोनों में? एम्फीबियंस दोबारा से वापस से वाटर में जाते हैं फॉर द रिप्रोडक्शन, लेकिन ये जमीन पर, ठीक है, लैंड पर ही रिप्रोड्यूस करते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होगा इनमें, जबकि एम्फीबियंस में एक्सटर्नल था। यूरिकोटैलिक एनिमल है ये, यूरिक एसिड रिलीज करते हैं। क्लेडोइक और शेल्ड एग रिलीज करेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट की शेल जो है इनके एग्स पर प्रेजेंट होती है। ड्राई, रफ एंड कॉर्निफाइड स्किन होती है इनकी, जो कि स्केल्स और स्क्यूट्स बनाती है। और मेटानेफ्रिक किडनी होगी इनमें, ठीक है। किडनी वाला पार्ट हम पहले पढ़ चुके हैं, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स के अंदर मेटानेफ्रिक, और साइक्लोस्टोम्स, पाइसिस एंड एम्फीबियंस में मीजोनेफ्रिक किडनी होती है। ऑरिजिन ऑफ रेप्टाइल्स कार्बोनिफेरस पीरियड में, एज ऑफ रेप्टाइल्स मीजोजोइक एरा, जबकि एज ऑफ डायनासोर्स जो कि ग्रेट एक्सटेंडेड रेप्टाइल्स हैं ये जुरासिक पीरियड में। जनरल कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। स्किन इनकी ड्राई, रफ एंड नॉन ग्लैंडुलर होती है बेसिकली। कॉर्निफाइड होगी, ठीक है। कॉर्निफाइड का मतलब है बेसिकली स्किन के ऊपर कुछ इस तरह की फॉर्मेशंस आपको देखने को मिलेंगी जो रेप्टाइल्स में देखने को मिलती हैं। लिम्स टू पेयर होंगे, पेंटाडक्टाइला एंड क्लॉड। पेंटाडक्टाइला का मतलब है कि 5 डिजिट्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगी, और क्लॉ का मतलब है कि पंजा यहाँ पर होगा। एक्सेप्शन है स्नेक, स्नेक में एब्सेंट होते हैं बेटा। हैबिटेट मोस्टली टेरेस्ट्रियल है इनका, और क्रीपिंग एंड बरोइंग एनिमल है ये, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होगी। माउथ टू क्लॉय का फॉर्मेशन प्रेजेंट होता है। एडिशनल ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होता है इनके अंदर, जिसको बोलते हैं वोमैरो नेजल ऑर्गन, जो कि वोमर और नेजल बोन के बीच में प्रेजेंट होगा, और जैकबसन ऑर्गन कहा जाता है। रेस्पिरेशन बाय लंग्स होगा यहाँ पर, 1 पेयर ऑफ लंग्स प्रेजेंट होते हैं। पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है। क्लोएकल रेस्पिरेशन जो है वो प्रेजेंट होगा टर्टल में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर डायफ्राम एब्सेंट होता है, डायफ्राम का कोई रूल नहीं है। नेक्स्ट वन है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम 3 चैम्बर्ड हार्ट यहाँ पर प्रेजेंट होगा। एक्सेप्शनली क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। राइट एंड लेफ्ट सिस्टमिक आर्च प्रेजेंट होगी। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन यहाँ पर होता है। आरबीसी न्यूक्लिएटेड एंड ओवल होगी। पोर्टल सिस्टम, रीनल पोर्टल सिस्टम यहाँ पर रिड्यूस कर जाता है। हेपेटिक एंड हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम वेल डेवलप्ड होगा। अब अगर हम क्रोकोडाइल, एव और मैमल के हार्ट को देखें तो तीनों के हार्ट 4 चैम्बर्ड है। कैसे पता चलेगी ये क्रोकोडाइल का है, ये एव का है, ये मैमल का है? ये पता चलता है बेटा आयोर्टा से, जिसको हम आयोर्टा बोलते हैं हमारे हार्ट में। दैट इज बेसिकली अ सिस्टमिक आर्च। सिस्टमिक आर्च का मतलब होता है जो कि बॉडी के सिस्टम्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है। क्रोकोडाइल के केस में ये राइट एंड लेफ्ट, यानी कि राइट आयोर्टा एंड लेफ्ट आयोर्टा दोनों प्रेजेंट होंगे। राइट एंड लेफ्ट सिस्टमिक आर्च प्रेजेंट होगी। एव्स के केस में सिर्फ राइट सिस्टमिक आर्च होती है, जबकि मैमल्स के केस में लेफ्ट सिस्टमिक आर्च प्रेजेंट होगी, ठीक है। ह्यूमन हार्ट जब हम बनाते हैं तो हम स्ट्रक्चर में क्या बनाते हैं, इस तरह की स्ट्रक्चर बनाएंगे, और इसके बाद यहां से एओर्टा यूं बनाते हैं, हाँ कि ना? बोलो भाई, ऐसा ही कुछ? यस सर। तो ये असल में क्या है? लेफ्ट सिस्टमिक आर्च है। क्लियर? दिस वन इज
left systemic arch. Then after next one is body temperature. Body temperature cold blooded animal होता है, poikilotherms है. एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो वन पेयर ऑफ मेटानेफ्रिक किडनी यहाँ पर प्रेजेंट होगी. यूरिकोटेलिक एनिमल है ये, यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं. यूरिनरी ब्लैडर यहाँ पर प्रेजेंट होता है. एक्सेप्शन है स्नेक्स एंड क्रोकोडाइल जिनमें यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होता है. ठीक है. क्रोकोडाइल आर अ मोनोटेलिक एज वेल एज मॉडर्न लार्जेस्ट रेप्टाइल. चलो अब यहाँ पर अपना एक क्वेश्चन आता है, खा दिए तो यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट किस किस में होगा भाई, फटाफट बताओ. पढ़ा दिया ना ये पॉइंट तो. किस में सर पाइसिस, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में. साइक्लोस्टोमेटा पाइसिस में भी नहीं होगा. एग्नाथा, साइक्लोस्टोमेटा रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स में सभी में. नो सर, स्नेक एंड क्रोकोडाइल. हाँ तो स्पेसिफिक नेम लो ना, स्नेक एंड क्रोकोडाइल. एव्स, एव्स. मैमल्स भी आएगा. नो सर. हाँ भी आदित्य, एम्फीबियन भी होगा कि नहीं. नहीं होगा. नो सर, एम्फीबियन नहीं होगा. हाँ करेक्ट, एम्फीबियन नहीं होगा. ठीक है. पाइसिस में नहीं होता है, साइक्लोस्टोम्स में नहीं होता है, स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स एंड एव्स के अंदर यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज एक्सोस्केलेटन. एक्टोडर्मल होता है यहाँ पर. स्केल्स प्रेजेंट होंगे लिजार्ड्स और स्नेक के केस में. स्क्यूट्स प्रेजेंट होते हैं क्रोकोडाइल के केस में. और बोनी प्लेट्स होती हैं, कैरापेस जिसको कहा जाता है, टर्टल और टॉर्टोइस के केस में. लिजार्ड्स और स्नेक जो है वो पीरियोडिकली अपनी स्किन को शेड ऑफ करते रहते हैं और इस प्रोसेस को मॉल्टिंग कहा जाता है, एक्डाइसिस कहा जाता है. ठीक है. एंडोस्केलेटन. एंडोस्केलेटन बोनी होगा, मोनोकोंडाइलिक स्कल होगा, प्रोस्टिलस वर्टिब्री होती है. टीथ इसके प्लूरोडोंट होते हैं, क्रोकोडाइल में थिकोडोंट होते हैं. प्लूरोडोंट जो है वो असल में स्नेक्स में पाए जाते हैं, स्नेक्स के अंदर मिलेंगे. और एब्सेंट होते हैं चिलोनिया में. बेसिकली टर्टल्स एंड टॉर्टोइस के अंदर टीथ नहीं होते हैं. क्रेनियल नर्व, 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं. इंटरनल और मिडल ईयर होगा, एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होता है. टिम्पेनम रिप्रेजेंट ईयर, नॉट एक्सटर्नल ईयर. ठीक है. 1 ईयर ऑसिकल होगा, दैट इज कोलुमेला ऑरिस. बट एक्सटर्नल ईयर की ओपनिंग जो है वो लिजार्ड्स के अंदर प्रेजेंट होती है. रिप्रोडक्शन, यूनिसेक्सुअल कॉपुलेटरी ऑर्गन जो है वो एब्सेंट होगा मेल में. कहाँ पर प्रेजेंट होता है, दैट इज प्रेजेंट इन स्नेल, इंसेक्ट्स एंड मैमल्स एज वेल एज फ्लाइटलेस बर्ड्स के अंदर. एंड मैमल्स में प्रेजेंट होता है. हेडोनिक ग्लैंड एक स्पेशलाइज्ड ग्लैंड है मेल के अंदर जो कि स्केली एंड स्टिकी सब्सटेंस सीक्रेट करती है. ठीक है. इस स्टिकी सब्सटेंस से स्पाइन लाइक फॉर्मेशन होती है जो कि फीमेल बॉडी को फॉर्मली होल्ड करने में हेल्प करेगी ड्यूरिंग कॉपुलेशन और मीटिंग. एग्जाम्पल्स में टेस्ट्यूडोचिलॉन ये बेसिक एग्जाम्पल है जो कि जिनकी बॉडी के ऊपर कैरापेस प्रेजेंट होता है. टेस्ट्यूडो टॉर्टोइस को कहा जाता है, ये सेमी टेरेस्ट्रियल है और लार्जर इन साइज होता है. ओवल कैरापेस होगा इसका और लिम्स इसके मॉडिफाई हो जाते हैं फ्लिपर की फॉर्म में. और ये अपने हेड को कंप्लीटली विड्रॉ कर सकता है कैरापेस के अंदर.
जबकि टर्टल के केस में यानी कि चिलॉन के केस में अगर हम देखें तो दैट्स एन एक्सक्लूसिवली मैराइन, स्मॉल इन साइज होता है, हार्ट शेप्ड कैरापेस होगा इसका और इसके लिम्स मॉडिफाई हो जाते हैं फ्लिपर्स में। ये अपने हेड को पार्शियली विड्रॉ कर सकता है, ठीक है, कैरापेस के अंदर, नॉट कंप्लीटली, और क्लोएकल रेस्पिरेशन प्रेजेंट होगा इसमें। नेक्स्ट वन इज स्फिनोडॉन टुआटारा, और ये लिविंग फॉसिल हैबिट। एक मिनट बेटा, अभी बताता हूँ। नेक्स्ट आगे शुरू करते हैं। एग्जाम्पल्स को पढ़ लो एक बार। चलिए, तो स्फिनोडॉन जो है उसे टुआटारा कहा जाता है बेसिकली, और ये लिविंग फॉसिल है। ये एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ठीक है, इस चैप्टर में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है। ये हमें याद करना है एग्जाम्पल, क्योंकि एवोल्यूशन के अंदर हम एक टॉपिक पढ़ते हैं स्टेसिजेनेसिस, जिसका मतलब होता है कि जब कोई भी स्पीसीज का ओरिजिन हुआ उसके बाद आज तक उसमें बहुत सारे चेंजेस होते गए, ठीक है, लेकिन कुछ स्पीसीज आज भी ऐसी हैं वो एज इट इज हैं, जैसी वो बनी वैसी की वैसी आज भी प्रेजेंट है। इस तरह की स्पीसीज के अंदर कोई एवोल्यूशन नहीं हुआ, जिसकी वजह से उसे कहा जाता है स्टेसी, यानी कि स्टैटिक जेनेसिस। जेन, GEN स्टैंड्स फॉर जनरेशन, यानी कि स्टैटिक फॉर्मेशन है उसकी, उसमें कोई एवोल्यूशन नहीं हुआ, कोई चेंजेस नहीं हुए, और इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम लिविंग फॉसिल्स कहते हैं। उसका एग्जांपल है स्फिनोडॉन एंड टुआटारा। टुआटारा इसका कॉमन नेम है। नेक्स्ट वन इज लेसरटीलिया एंड ऑफिडिया। लेसरटीलिया एंड ऑफिडिया दोनों ही की बॉडी के ऊपर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं स्क्वामाटा बेसिकली। तो लिजार्ड्स की अगर हम बात करें तो लिजार्ड्स में लिम्ब प्रेजेंट होगा, यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होगा, मूवेबल आईलिड होगी और एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग प्रेजेंट होती है। जबकि स्नेक्स के केस में
लिम्स, यूरिनरी ब्लैडर दोनों एब्सेंट होंगे, एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग एब्सेंट होती है, और आईलिड इमूवेबल होंगे. That is what actually distinguish lizard from the snake externally. Externally जो distinguish करता है वो eyelid and external ear opening है. देखो एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको. परकुडिया, इसको बोला गया लिम्बलेस साउथ इंडियन लिजार्ड. लिम्बलेस साउथ इंडियन लिजार्ड. तो इसको देखने पर ऐसे कौन से दो कैरेक्टर हमें देखने को मिले जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये एक लिजार्ड है, ये एक स्नेक नहीं है. ये दो कैरेक्टर्स बेटा. आईलिड इसकी मूवेबल थी, जैसे हमारी आईलिड मूवेबल होती हैं, और दूसरा है इसमें एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग जो है वो देखने को मिली. पॉइंट क्लियर है सभी को ये? हाँ जी. एनीवन हैव एनी डाउट इन दिस? चलिए नेक्स्ट वन इज क्रोकोडिलिया. क्रोकोडिलिया एक बिल्कुल अलग पार्ट है जिसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट है, थिकोडॉन टीथ है, और यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होता है. अमोनोटैलिक होते हैं, अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं. अब इसमें एग्जाम्पल बेटा, तो सबसे पहले लिजार्ड्स का एग्जाम्पल जो हमारे घरों में मिलती है, दैट इज हेमिडेक्टाइलस वॉल लिजार्ड. ऑटोटॉमी एंड रीजनरेशन शो करता है. ड्रैको, ड्रैको इज फ्लाइंग लिजार्ड. वेरेनस कोमोडो ड्रैगन कहा जाता है इसको, मॉनिटर लिजार्ड कहा जाता है इसको. ठीक है, सबसे बड़ी लिजार्ड है ये आज के टाइम, मतलब करंट में जो सबसे बड़ी लिजार्ड है दैट इज कोमोडो ड्रैगन और मॉनिटर लिजार्ड. देखा वेरेनस ऐसे लंबी सी जीभ निकालती है, पतली सी बिल्कुल, ज्यादातर मड में रहती है. वेरेनस नहीं देखी आप लोगों ने? कितने लोग हैं जो डिस्कवरी चैनल देखते हैं? यस सर देखते हैं. यस सर. पहले देखते थे. जब से आपने जूलॉजी पढ़ाना शुरू किया सर तब से देखना बंद कर दिया. नो सर देखते हैं, अभी भी देखते हैं सर, अभी भी. ये कोमोडो ड्रैगन है. यस सर, ये देखिए. यस सर. ठीक है. यस सर. यस सर कितनी हो सकती है? क्यों तुझे पालनी है ये? नहीं सर वैसे ये लार्जेस्ट लिजार्ड है. चलिए नेक्स्ट वन इज कैलॉट्स. कैलॉट्स जो है वो गार्डन लिजार्ड को कहा जाता है. बच्चे जो कंफ्यूज करते हैं वो कैलॉट्स और कैमलियन में करते हैं. कैलॉट्स गिरगिट को कहा जाता है बेसिकली, हिंदी में जिसे हम गिरगिट बोलते हैं ना. ठीक है, दैट इज कैलॉट्स. ये कैलॉट्स है. और अगर हम कैमलियन की बात करें तो कैमलियन जो है वो ट्री लिजार्ड है, दैट इज डिफरेंट. both are not the same. ये कैमलियन है. क्या दोनों सेम है बेटा? हाँ जी. नो सर. नो सर. ये दोनों ही डिफरेंट है. किसका साइज बड़ा है? कैलूट का. अब इसी पे ही क्वेश्चन भी आएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि हम कंफ्यूज करते हैं, एक को बोला जाता है गार्डन लिजार्ड और एक को कहा जाता है ट्री लिजार्ड. ठीक है, तो कैमलियन इज ट्री लिजार्ड, कैलॉट्स इज अ गार्डन लिजार्ड.
कैमलियन मेटाक्रॉसेस शो करता है, बॉडी की कलरेशन को चेंज कर सकता है, कैमोफ्लाज करता है ये। विविपेरस है, वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रीहेंसाइल टेल प्रेजेंट होती है इसकी, टेल जो है वो इस तरह से आगे की तरफ मुड़ी होगी, यू, दैट इज प्रीहेंसाइल टेल। फायरनोसोमा ये भी विविपेरस है और हॉर्न टॉड लिजार्ड कहा जाता है। तो इन दोनों का जो डिस्क्रिप्शन है या क्वेश्चन है वो विविपेरिटी के ऊपर आता है। इसके अलावा मेटाक्रॉसेस के ऊपर क्वेश्चन आता है कैमलियन का। गैको पैडेड फुट लिजार्ड है ये बेसिकली, जो कि वॉल के ऊपर स्टिक कर जाती है। ऑफियोसोरस लिम्बलेस लिजार्ड है, ग्लास स्नेक कहा जाता है इसे। बरकूडिया साउथ इंडिया में पाए जाने वाली एक लिम्बलेस लिजार्ड है। नेक्स्ट वन इज स्नेक। पाइथन अजगर लार्जेस्ट नॉन पॉइजनस स्नेक है ये। एरिंक्स दुमई, दुमई तो देखी होगी सभी ने, दुमई देखिए, पीले से रंग का सांप होता है भाई। यस सर, देखा है। देखिए सर, इसकी बॉडी का एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड दोनों सेम होते हैं। पोस्टीरियर एंड जो है वो भी टेपर एंडेड होता है, ठीक है। इसको बोआ भी कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज बोआ, ठीक है। शेप को देखेंगे तो आपको इस तरह से दिखाई देगा, ये देखो, ये इसका एंटीरियर एंड है और ये इसका पोस्टीरियर एंड है, अपीयर सेम। अब लोग ये बोलते हैं इसके दोनों तरफ मुंह है, लेकिन ऐसा नहीं है, मुंह एक ही तरफ प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन दोनों तरफ टेपर एंडेड होने की वजह से ऐसा दिखता है कि ये दुमई है, दो मुंह हैं इसके। इसको बोआ भी कहा जाता है, बोआ स्नेक। नाजा नाजा कोबरा को कहा जाएगा, मोस्ट एग्रेसिव। बंगरस क्रैट, वाइपेरा रसेली एंड हाइड्रोफिस दोनों विविपेरस हैं। वाइपेरा रसेली वाइपर है और हाइड्रोफिस इज अ सी स्नेक। एनहाइड्रिना सी स्नेक है। क्रोटेलस रेटल स्नेक है, जो कि जिसके अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट मसल प्रेजेंट होती है। स्मॉलेस्ट स्नेक इज थ्रेड स्नेक एंड स्मॉलेस्ट लिजार्ड इज 2 स्पीसीज ऑफ ड्वार्फ गेको। एक्स्ट्रा थ्रस्ट, पॉइजनस ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होते हैं पॉइजनस स्नेक के अंदर। दे आर द मॉडिफिकेशन ऑफ पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, तो इन्हें पैरोटॉइड ग्लैंड्स कहा जाता है। These are the modifications of parotid salivary gland to store the poison. जबकि fangs जो है they are the teeth of upper jaw, maxillary teeth जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अपर यानी कि maxillary रीजन से आएंगे। इनके पीछे पैरोटॉइड जो ग्लैंड है वो अपर इनसे जुड़ा होता है, पॉइजन ग्लैंड, और यहाँ से पॉइजन निकलकर और इस मैक्सिलरी टीथ के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो जो लोग स्नेक पकड़ते हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं, उसके इन फैंग्स को तोड़ देते हैं। हम कहते हैं यार बड़ी आसानी से टूट गया इसका दांत। कैसे टूट गया? क्योंकि भाई उसका टीथ जो है वो प्लूरोडोंट है। प्लूरोडोंट का मतलब है दैट इज नॉट एम्बेडेड इन द जॉ सॉकेट, वो लेटरल साइड में प्रेजेंट है। जॉ इस तरह से अगर इसका जॉ है तो इसके लेटरल साइड में यहां से आएगा इसका टीथ। इसको पकड़ के और रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने से होगा क्या, अब फैंग्स उसके पास है नहीं, तो पैरोटॉइड ग्लैंड के अंदर जो पॉइजन डेवलप होगा बेसिकली वो यहां पर बाहर नहीं आ पाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक स्पिट कोबरा भी होता है, बेसिकली वो अपने पॉइजन को स्पिट करता है, बाहर की तरफ फेंकता है। पॉइजन में वेनम होगा। वेनम का कंपोजिशन इसके डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड टॉक्सिन्स यहाँ पर दो तरह के होते हैं, न्यूरो एंड हीमोटॉक्सिन्स। न्यूरोटॉक्सिन्स जो है वो एस्फाइक्सिएशन कॉज करता है, रेस्पिरेटरी मसल्स के अंदर पैरालिसिस कॉज कर देगा, जिसकी वजह से एस्फाइक्सिएशन हो जाता है। और हीमोटॉक्सिन जो है वो ब्लड प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देता है, जिसकी वजह से हेमरेज हो जाता है, क्लॉट बनना शुरू हो जाएगा। एग्जाम्पल है न्यूरोटॉक्सिन कोबरा, सी स्नेक एंड बंगरस में प्रेजेंट होता है, जबकि वाइपरा रेसेली एंड रेटल स्नेक का जो टॉक्सिन है दैट इज
हीमोटॉक्सिन, जो कि एक्ट करेगा ब्लड के ऊपर। ट्रीटमेंट क्या है? एंटीवेनिन और एंटी सीरम यहाँ पर यूज किया जाता है। एंटीवेनिन इंडिया में 2 जगह प्रिपेयर किया जाता है, हॉपकिंस इंस्टीट्यूट मुंबई एंड सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली शिमला। तो ये था बेटा रेप्टाइल्स के बारे में। यहाँ तक कोई डाउट किसी को तो पूछ लो, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। मोलस्का एकाइनोडर्मेटा के साथ साथ, सॉरी आर्थ्रोपोडा के साथ साथ रेप्टिलिया के एग्जाम्पल से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉमन नेम से क्वेश्चन आएगा रेप्टिलिया के। चलिए, देन आफ्टर नेक्स्ट वन इज रेव्स। एव्स, स्टडी ऑफ एव्स को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। द फेमस इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट इज डॉक्टर सलीम अली। ऑरिजिन पीरियड है इनका जुरासिक पीरियड एंड दे आर स्टिल कंटिन्यूइंग। ऐसा माना जाता है कि सिनोजोइक एरा में इनकी डाइवर्सिटी और भी ज्यादा बढ़ गई है। कवरिंग ऑफ द बॉडी को प्लूमेज कहा जाएगा। और जनरल कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो बॉडी को डिवाइड किया गया है हेड, नेक, नेक इज द फ्लेक्सिबल पार्ट ऑफ द बॉडी, और ट्रंक एंड टेल। टेल रीजन में यूरोपाइजियम होता है जो कि बॉडी को बैलेंस करने में और फ्लाइट में डायरेक्शन प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा। देन आफ्टर स्किन, स्किन यहाँ पर ड्राई, रफ एंड नॉन ग्लैंडुलर होती है, एज वेल एज फेदरी। फेदर्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। एक्सेप्शन है कि यहाँ पर ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसको प्रीन ग्लैंड कहा जाता है और यूरोपाइजियल ग्लैंड कहा जाता है। यूरोपाइजियल एज द नेम सजेस्ट कि ये टेल के नीचे की तरफ प्रेजेंट होगा, बेस ऑफ द टेल पर प्रेजेंट होता है, और ये फेदर्स के ऊपर वाटरप्रूफ कवरिंग बनाता है। स्केल्स की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ हाइंड लिम्ब पर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं एंड स्वेट ग्लैंड्स आर टोटली एब्सेंट। स्वेट ग्लैंड जो है वो यहाँ पर टोटली एब्सेंट होंगे। हैबिटेट फेदर्ड बाइपेडल और फोरलिम्ब इज अ मॉडिफाइड फॉर द फ्लाइंग। हाइंड लिम्ब क्लॉड टेट्राडेक्टाइला होते हैं। क्लॉड टेट्राडेक्टाइला का मतलब है बेसिकली कि वहां पर इसके हाइंड लिम्ब जो है वो मॉडिफाई होते हैं स्विमिंग के लिए, वॉकिंग के लिए और क्लास्पिंग के लिए, ब्रांच को पकड़ने के लिए। अब ब्रांच को पकड़ने के लिए अगर वो मॉडिफाइड है तो ब्रांच में एक पर्टिकुलर पार्ट यानी कि उसका एक डक्टाइल, 3 इस तरफ होंगे जैसे कि हमारे 4 हैं, 4 की जगह 3 होंगे, और एक डक्टाइल इसके अपोजिट होता है जिसको अपोजेबल थंब बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड पोलेक्स, जो कि क्लास्पिंग में हेल्प करता है। बॉडी टेम्परेचर होम्योथर्म है बेटा, ये वार्म ब्लड एनिमल है। डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ टू क्लोएका फॉर्मेशन प्रेजेंट होगा। क्रॉप एंड गिजार्ड्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। टूथलेस है, जॉ मॉडिफाइड इनटू हॉर्नी बीक। ईसोफेगस से क्रॉप बन जाता है और क्रॉप के अंदर क्रॉप ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्रॉप मिल्क का सिक्रेशन करते हैं इन केस ऑफ पिजन। तो पिजन के केस में मेल एंड फीमेल बोथ शोज पेरेंटल केयर। ऐसा माना जाता है कि ये जो क्रॉप मिल्क है या क्रॉप ग्लैंड है, यहीं से ही मेमोरी ग्लैंड का ओरिजिन हुआ होगा, लेकिन एनसीईआरटी इसके बारे में कुछ नहीं लिखती है, ना ही क्रॉप ग्लैंड के बारे में लिखती है। स्टमक जो है दैट इज द मॉडिफाइड इनटू अ हार्ड गिजार्ड प्रोवेंट्रिकुलस, जो कि ग्राइंडिंग ऑफ फूड में हेल्प करता है, एंड दैट्स अ ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर आल्सो। ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होंगे। यही एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कॉकरोच के अंदर जो गिजार्ड प्रेजेंट होता है दैट्स नॉट ग्लैंडुलर, वहां पर सिर्फ क्रशिंग ऑफ फूड होगा, ग्राइंडिंग ऑफ फूड होगा, लेकिन यहाँ पर डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी सीक्रेट होते हैं। रेस्पिरेशन, द मोस्ट एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम अमंग वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में सबसे ज्यादा एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम है। रीजन, एवेस्कुलर पल्मोनरी सैक प्रेजेंट होते हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड एयर को स्टोर करते हैं, ठीक है, और उसे यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं सप्लीमेंट्री रेस्पिरेशन के टाइम पर। एज वेल एज यहाँ पर कोई एनाटॉमिकल डेड स्पेस नहीं होता, क्योंकि जो भी एयर यहाँ पर अंदर जाएगी वो पूरी की पूरी एयर गैसियस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करती है। ह्यूमन के केस में ऐसा नहीं होता। ह्यूमन के केस में अगर हम देखें तो 150 ml आउट ऑफ 500 ml ऑफ द टाइडल वॉल्यूम
गैसियस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती, वो कंडक्टिंग जोन में रह जाती है और वहीं से ही वापस आ जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, कंडक्टिंग जोन वाली जो एयर है वो इसके वेस्कुलर पल्मोनरी सैक में एंटर कर जाएगी और बाद में ये उसे गैसियस एक्सचेंज में यूज कर लेगा। वॉइस बॉक्स और फेरिंग्स यहाँ पर प्रेजेंट होता है फॉर द साउंड प्रोडक्शन, जो कि जंक्शन ऑफ ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई पर प्रेजेंट होगा। एवेस्कुलर पल्मोनरी सैक जो है वो एब्डोमिनल कैविटी में भी एक्सटेंड कर जाते हैं क्योंकि डायफ्राम एब्सेंट होता है बर्ड्स के अंदर। ठीक है, डायफ्राम एब्सेंट होता है बर्ड्स के अंदर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। इसीलिए इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो इतना ज्यादा एफिशिएंट है और इफेक्टिव है। ठीक है, clear to all of you? Any doubt in this? देखो, सर ये कॉकरोच और बर्ड्स के क्रॉप और गिजार्ड फिर से बताना डिफरेंस। कॉकरोच के केस में ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर नहीं होती है वो, और बर्ड्स के गिजार्ड के अंदर ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है बेटा। अब क्रॉप सर सेम है दोनों? क्रॉप दोनों में लगभग अब कह सकते हैं कि सेम ही स्ट्रक्चर है, उसका काम फूड को स्टोर करना है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि डायफ्राम प्रेजेंट नहीं होता। ये इसका रियर एयर सैक है, ये फ्रंट एयर सैक है जो आगे की तरफ प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ से जब एंटर करेगी एयर तो ये लंग्स में जाएगी, लंग्स में जाने के बाद जो बची हुई एयर है वो फ्रंट एंड रियर पार्ट में चली जाती है। क्लियर? तो डायफ्राम ना होने की वजह से यहाँ पर ये फॉर्मेशन बन पाई। चलिए, रेस्पिरेशन के बाद नेक्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम। 4 चैम्बर्ड आर्टीरियो विनस हार्ट होता है यहाँ पर। राइट सिस्टमिक आर्च यहाँ पर प्रेजेंट होगी हार्ट में। अभी मैंने आपको रेप्टाइल्स में समझाया था, क्रोकोडाइल में राइट एंड लेफ्ट दोनों होगी। एव्स में बर्ड्स के अंदर सिर्फ राइट होगी और मैमल्स के अंदर सिर्फ लेफ्ट होगी। डबल सर्कुलेशन होता है कंप्लीट। ब्लड इज रिच इन आरबीसी। सिंपल सी बात है, हम जब हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो हमारी आरबीसी प्रोडक्शन के साथ क्या होता है? इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि ऑक्सीजन का प्रेशर कम है तो ज्यादा ऑक्सीजन ले जाने के लिए ज्यादा हीमोग्लोबिन के साथ। अब ये जब बार बार वहीं जाते रहते हैं तो हाई एल्टीट्यूड पर, तो इनका आरबीसी प्रोडक्शन हाई रहेगा। मान सकते हैं हम ये बात? यस सर। यस सर। ठीक है, इसीलिए इनका ब्लड जो है वो रिच इन आरबीसी होगा। आरबीसी की न्यूक्लियेटेड ओवल होती है, बाइकन्वेक्स होगी। रीनल पोर्टल सिस्टम यहाँ पर वेस्टिजियल होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होगा। 1 पेयर ऑफ मेटानेफ्रिक किडनी होती है और ये यूरिकोटेलिक है, लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड पेलेट रिलीज करते हैं ये यूरिन के। एक्सोस्केलेटन यानी कि ये कंप्लीटली वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं। एक्सोस्केलेटन की अगर हम बात करें तो एक्टोडर्मल होगा। फेदर्स, स्केल्स एंड क्लॉज प्रेजेंट होते हैं। फेदर्स फोर लिम्ब पर प्रेजेंट होंगे, स्केल्स एंड क्लॉज इसके हाइंड लिम्ब पर प्रेजेंट होते हैं, विच इज अ रेप्टिलियन कैरेक्टर। टीएच हक्सली ने कहा है कि बर्ड्स आर द ग्लोरिफाइड रेप्टाइल्स, ग्लोरिफाइड रेप्टाइल्स, यानी कि एव्स इवॉल्व हुए हैं किससे? रेप्टाइल से। एंडोस्केलेटन, मीसोडर्मल इन ऑरिजिन होता है इसका एंडोस्केलेटन। न्यूमेटिक बोन्स होंगी, अंदर से होलो होती हैं, तो वेट जो होगा उनका बहुत कम होता है, लाइट इन वेट, और विदाउट रेड बोन मैरो। मोनोकॉन्डाइलिक स्कल होगा और हेटेरोसिलस वर्टिब्री होती है। लास्ट 3 to 4 वर्टिब्री फ्यूज करके
और पाइजोस्टाइल बना देती है। स्टर्नम इसका ब्रॉड होगा, कील एंड कैरिना की फॉर्मेशन करता है जिससे कि बॉडी स्ट्रीमलाइंड हो जाती है, ठीक है। और दैट प्रोवाइड्स अटैचमेंट फॉर द फ्लाइट मसल्स। मैरी थॉट बोन यहाँ पर प्रेजेंट होगी। क्लियर? अब मैरी थॉट बोन किससे बनती है बेटा? वो क्लेविकल्स और इंटरक्लेविकल्स के आपस में जुड़ने से बनती है। क्लियर? यस सर। किसी एव का स्केलेटन देखा है कभी? नो सर। आपके स्कूल्स वगैरह में स्केलेटन वगैरह नहीं दिखाते हैं क्या? ह्यूमन का ही है सर। देखो, ये इसके लास्ट वर्टिब्री है जो कि फ्यूज कर गई, पाइजोस्टाइल कहते हैं। ये इसका स्टर्नम है जो कि कील शेप्ड होता है। ये देखो आगे जाकर कील शेप्ड स्ट्रक्चर बना ली इसने। ये इसकी क्लेविकल और इंटरक्लेविकल यहाँ पर फ्यूज कर जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर फॉर्मेशन होती है मैरी थॉट बोन। वाई शेप्ड बोन है, देखो ये इस तरह से वाई शेप बन रहा है ना यहाँ पर, ये देखो, है ना, ये वाई शेप्ड बोन है। और हाइंड विंग्स के ऊपर, सॉरी हाइंड लिम्स के ऊपर देखो क्लॉ प्रेजेंट है, जबकि फोर लिम्स पे ऐसी स्ट्रक्चर नहीं है। क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। चलिए, देन आफ्टर कम टू द नेक्स्ट। बर्सा फैब्रिकस, जो बी लिम्फोसाइट है उनका नाम बर्सा फैब्रिकस के ऊपर रखा गया। ये क्लोएका में प्रेजेंट होती हैं बर्ड्स के, और ये लिम्फॉइड टिश्यू है जो कि क्लोएकल थायमस ग्लैंड भी कहा जाता है इसको। लिम्फोसाइट्स यहाँ पर मैच्योर होती हैं। बी लिम्फोसाइट सबसे पहले यहाँ पर डिटेक्ट हुई, जिसकी वजह से इसका नाम बी लिम्फोसाइट रखा गया। तो अगर क्वेश्चन आए बी लिम्फोसाइट नेम्ड आफ्टर, तो आंसर होगा नॉट बोन मैरो, आफ्टर बर्सा ऑफ फैब्रिकस, ठीक है। क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर होती हैं। रिसेप्टर्स की अगर हम बात करें तो फोनो रिसेप्टर यहाँ पर प्रेजेंट होगा। ईयर इंटरनल मिडल और एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होता है। ईयर पिन्ना एब्सेंट होगा यहाँ पर। सिंगल ईयर ऑसिकल होती है विच इज कॉल्ड कोलोमेला ऑरिस, ये इंटरनल ईयर में प्रेजेंट होगी। फोटो रिसेप्टर 1 पेयर ऑफ आई होता है। टेलीस्कोपिक विजन होगा इसका और एक्यूट विजन होता है। हाईली वेस्कुलराइज्ड फॉर्म लाइक पेक्टन आई के पास प्रेजेंट होता है, जो कि आईबॉल को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। एंड द पेक्टन इज एब्सेंट इन कीवी। ऑल्फैक्शन यानी कि सेंस ऑफ स्मेल पुअरली डेवलप्ड होती है यहाँ पर। रिप्रोडक्शन यूनिसेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होगा। ओविपेरस कंडीशन है और डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पर फीमेल मोनोडेल्फिक होगी।
देयर इज ओनली लेफ्ट ओवरी एंड लेफ्ट ओविडक्ट इज फंक्शनल, जबकि राइट ओवरी एंड राइट ओविडक्ट कहाँ जा रहे? इसको भी इसका एक फ्लाइट एडेप्टेशन माना जाता है कि देखो यूरिनरी ब्लैडर यानी कि यूरिन को स्टोर किसलिए? करने का काम नहीं करते और एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कम कर दिया ताकि बॉडी का वेट कम हो सके। ऑटो में? फ्लाइट एडेप्टेशन क्या क्या होंगी बेटा यहाँ पर? तो पाइजोस्टाइल यहाँ पर प्रेजेंट होता है जो कि लास्ट 3 to 4 कॉर्डल वर्टिब्री के फ्यूज होने से बनता है और ये बॉडी को बैलेंस करने के साथ साथ डायरेक्शन भी प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग द फ्लाइट। कील एंड कैरिना बॉडी को स्ट्रीमलाइन बनाते हैं, फेरिंग्स वॉइस प्रोडक्शन करता है, ऑयल ग्लैंड वाटर प्रूफ कवरिंग बनाते हैं फेदर्स के ऊपर, न्यूमैटिक बोन बॉडी का वेट जो है वो रिड्यूस कर दिया है इन्होंने, फेदर्ड फोरलिम यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, टेलीस्कोपिक विजन होगा बेटा यहाँ पर और राइट ओवरी वेस्टिजियल हो जाती है फीमेल में। ठीक है, क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है बट फिर भी आर्की ऑर्निथ एंड न्यू ऑर्निथ दो बेसिक क्लासिफिकेशन है। ऑर्निथो इज बर्ड्स एंड आर्की मतलब एंशिएंट में आर्कियोप्टेरिक्स, आप 10th क्लास में इसका एग्जाम्पल पढ़ कर आते हैं और 12th क्लास में जाने के बाद आर्कियोप्टेरिक्स को आप मिसिंग लिंक की फॉर्म में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। ये जुरासिक पीरियड में ओरिजिनेट हुआ और इसे माना जाता है कि ये कनेक्टिंग लिंक है रेप्टाइल्स और एव्स के बीच, जिसमें इसके कुछ कैरेक्टर्स रेप्टिलियन हैं और कुछ एवियन कैरेक्टर हैं, जैसे कि फेदर्ड फोरलिम यहाँ पर प्रेजेंट था लेकिन बीक के अंदर टीथ प्रेजेंट थे, टूथ बीक था, तो एक रेप्टिलियन कैरेक्टर हो गया। कील एंड पाइजोस्टाइल यहाँ पर एब्सेंट थे, एवियन बॉडी प्लान था, बॉडी का अगर हम प्लान देखें तो एवियन था, फेदर्ड फोरलिम होने के साथ साथ रेप्टाइल्स की तरह लॉन्ग टेल थी और उस टेल पर रेक्ट्राइसिस प्रेजेंट थे, आइदर साइड जो है स्केल्स प्रेजेंट थे इस तरह से लॉन्ग टेल पर। ठीक है, और नॉन न्यूमेटिक बोन्स यहाँ पर प्रेजेंट थी जो कि एक रेप्टिलियन कैरेक्टर है। लेकिन अगर हम नियो ऑर्निथ की बात करें, कील एंड पाइजोस्टाइल दोनों में प्रेजेंट होते हैं, विंग्स फ्लाइट के लिए प्रेजेंट होती हैं। एक्सेप्शन है बेसिकली इसका फ्लाइटलेस बर्ड्स, टीथ एब्सेंट है बीक में और पोस्ट जुरासिक एंड मॉडर्न बर्ड्स को इंक्लूड किया गया है इसमें। तो सबसे पहले है फ्लाइटलेस बर्ड्स, एनसीईआरटी ने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है इसमें स्तुतियों का, इसके अलावा रिया, एप्टारिक्स, ड्रोमिस, एस्टोरियस, ये भी इसमें अलग अलग एग्जांपल्स हैं। फ्लाइटलेस बर्ड्स जो होते हैं वो स्मॉल और रिड्यूस्ड विंग होता है, कील, सेरिंग्स, पाइजोस्टाइल तीनों एब्सेंट होंगे यहाँ पर, ऑयल ग्लैंड एब्सेंट होते हैं, एक्सेप्शन है इसका कीवी में ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होंगे, सॉलिड लाइक बोन्स होती हैं और कॉपुलेटरी ऑर्गन पेनिस प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल इज टूथियो दैट इज अफ्रीकन ऑस्ट्रिच, लार्जेस्ट शेल्ड एग इसी का है, रिया अमेरिकन ऑस्ट्रिच को कहा जाता है, एप्टारिक्स कीवी, ड्रोमेस ईमू और कसोरियस कैसोवेरी को कहा जाता है। दूसरा है फोरलिम्स जिन केस में मॉडिफाई होकर फ्लिपर्स बन गए और स्विमिंग करना शुरू कर दिया, फ्लाइंग बंद हो गई, ये एप्टेनोडाइट पेंगुइन्स में होता है। एनसीईआरटी ने एग्जांपल दिया कि एप्टेनोडाइट का, देखो एक बार। हाँ यस सर। तो पेंगुइन्स जो है इसमें मेल फर्टिलाइज्ड एग को इंक्यूबेट करता है और ये आइस में एग ले करते हैं। कहाँ पर मिलेंगे ये? साउथ पोल अंटार्कटिका पर मिलेंगे ये। नेक्स्ट वन इज फ्लाइंग बर्ड्स। फ्लाइंग बर्ड्स में कील, पाइजोस्टाइल, सेरिंग्स और ऑयल ग्लैंड, ये चारों प्रेजेंट होंगे। मॉडिफाइड फोरविंग्स होंगे, इनके फोरलिम्स होंगे फॉर फ्लाइट। एग्जाम्पल है पावो, पीकॉक नेशनल बर्ड है इंडिया का ये। सिटाक्युला सबसे ज्यादा जीता है, सबसे ज्यादा लाइफ स्पैन है इसका 150 ईयर्स, पैरेट को कहा जाता है। नियोफ्रॉन वल्चर, एनसीईआरटी ने एग्जांपल दिया है इसका। कॉर्वस प्रो, कोलंबा पिजन, यूडायनामिस, एनसीईआरटी में एग्जांपल नहीं है यूडायनामिस का लेकिन इम्पोर्टेंट है क्योंकि 12th क्लास में आप इकोलॉजी पढ़ते हैं, फूड पैरासिटिज्म, हाँ कि ना? तो यूडायनामिस का जो फूड है, एग है, वो बेसिकली
अच्छा 3 इडियट देखी कभी नहीं? मूवी Yes, sir. तो 3 इडियट्स में वो शुरुआत में वीरू शस्त्रमूर्ति जो नेस्ट लेकर आता है, वो किसका नेस्ट था? हाँ भाई, लाता ना हाथ में नेस्ट, कौन सा वर्ड है? कोयल। प्रो का करें कोयल के एग। हाँ, बहुत ध्यान से देखो, कोयल बर्ड जो है, वो बर्ड है, वो कभी भी नेस्ट नहीं बनाती, वो हमेशा अपने एग्स को दूसरों के नेस्ट में रखती है। तो बेसिकली जो मोर सिमिलर है उसके स्पीसीज, जो नियरेस्ट वन है दैट्स प्रो, तो वो क्या करती है बेसिकली प्रो नेस्ट में जाकर उसके अंडों को बाहर फेंकती है, उसके एग्स को बाहर फेंक देती है और अपने एग्स वहां लेकर अब इंक्यूबेट नहीं करेगी। दूसरा बर्ड जो है वो उसके फर्टिलाइज्ड एग्स को इंक्यूबेट करता है, चूजों को, मतलब कि हैच जो न्यूबॉर्न्स होते हैं उनको फीड करवाता है अदर बर्ड, लेकिन कुछ टाइम के बाद में उसे पता चलता है ये तो उसके खुद के बच्चे हैं ही नहीं। ठीक है, यानी कि उसका ब्रूड हैच जो है, जो कि एग की हैचिंग होने के बाद निकला वो ब्रूड, वो पैरासाइट इसके ऊपर दूसरे कहाँ जा रहे? बड़ा करते हैं, क्या करना? पता चलता है कि ये तो अपना है ही नहीं, ये तो किसी और का है। ठीक है, एक तरह fastest flying bird is swift, powerful flight मतलब bird is spectrally preserved। चलिए, ये था एज के बारे में बेटा, अगर इसमें किसी कोई डाउट है तो anyone have any doubt in this? में सर इवोल्यूशन में प्रो ने कुछ नहीं किया ताकि उसके एक बेटा ये तो नेचर है और नेचर के बारे में कैसे पता लगाएगा, वो तो है ना। बाकी मैं बता दूंगा मरने के बाद, पूछूंगा ऊपर जाके भी कौन है ऐसा क्यों नहीं। जस्ट नेचर बेटा, नेचर में बहुत सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं ऐसे, जैसे कि बोलो सूर्या ई विश्लेषण क्यों करता है, उसको क्या जरूरत है अपने विजुअल ऑर्गन निकाल के बाहर फेंक। ठीक है, जेलीफिश 99.9% उसकी बॉडी का पार्ट सिर्फ वाटर है, अपनी सेल्स को डिवाइड क्यों नहीं करता। अच्छा, यूटली एस्केलमेंथीज के अंदर कि आफ्टर बर्थ जितनी नंबर ऑफ सेल्स है, नंबर ऑफ सेल्स उतनी रहती है, पता है एस्केलमेंथीज में सेलुलर डिवीजन एब्सेंट होता है, बस सेल जो अपने साइज में ग्रो करती रहेगी, तो नेचर है ये। अब जैसे सक्कर फिश है, रिमोरा, बड़ी फिशेस के ऊपर वो रहती है कमेंसलिज्म कंडीशन। कमेंसलिज्म कंडीशन का एक बड़ा बेसिक सा कंसेप्ट है, एक को बेनिफिट हो रहा है और दूसरे को ना बेनिफिट है ना नुकसान, करेक्ट। अब वो उस तरह से क्यों रहता है, नेचर में क्यों एग्जिस्ट करता है, तो हम कह सकते हैं कि वो उस पर्टिकुलर स्पीसीज का नेचर है, बिहेवियर है, उसने ऐसा क्यों किया ये कहीं पे भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए सर जो पैटर्न कह रहे बर्ड्स में वो तो प्रेगनेंसी दिखाते हैं। हाँ बिल्कुल, जिसके अंदर क्रॉप नहीं। और सर क्रॉप प्लांट जो है वो कॉकरोच और एड्स का सेम होता है ना। कॉकरोच नहीं होता नहीं होता।
नहीं तो डिजार्ट प्लान चलिए आगे बढ़े। मैमल, मैमल्स को मैमल्स इसलिए कहा गया क्योंकि उनके अंदर मेमोरी ग्लैंड है। ठीक है, विच इज द मोस्ट यूनिक कैरेक्टर। मॉडिफाइड एपोक्राइन एक्सिलरी ग्लैंड है ये, एक्सिलरी स्वेट ग्लैंड है ये। एंड स्टडी ऑफ मैमल्स इज कॉल्ड मैमोलॉजी। यूनिक फीचर्स क्या है बेटा मैमल्स के, इसको अपनी एनसीईआरटी में लिख लो सब। मैमरी ग्लैंड यहाँ पर होता है, 7 सर्विकल वर्टिब्री होते हैं, हालांकि उसके एक्सेप्शंस हैं, 3-toed स्लोथ, 2-toed स्लोथ, आंट बियर, लेकिन फिर भी मैक्सिमम नंबर में 7 सर्विकल वर्टिब्री होता है। डायफ्राम यहाँ पर होगा। कॉर्पस कैलोसम होता है जो कि राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर को आपस में जोड़ता है सेरिब्रम के। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना यहाँ पर प्रेजेंट होगा जो कि मिड ब्रेन बनाता है। बेसिकली 4 कॉलिकुलाइज प्रेजेंट होंगे यहाँ पर। हेयर केराटिन से बना है, प्लेसेंटा है, हेवर्शियन कैनाल है, ईयर पिन्ना है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस है, ग्लिसन्स कैप्सूल जो कि लिवर के ऊपर एक कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है, शीथ है, स्वेट एंड सिबेशियस ग्लैंड इन स्किन, थिकोडॉन टीथ एंड केरोसिकल्स। बताओ इससे पहले इनमें से कोई भी ऐसा कैरेक्टर बता दो जो पहले किसी और के अंदर प्रेजेंट था। बोलो भाई, जल्दी से बोलो। ऑयल ग्लैंड था एक तो उसमें। ऑयल ग्लैंड पूरी स्किन पर था नहीं ना? नहीं था, फेस ऑफ फेस सिर्फ 4 लिम्ब पर था ना। 4 लिम्ब में 4 लिम्ब के फेदर्स के ऊपर वाटरप्रूफ कवरिंग बनाता है। दैट्स इट। थिकोडॉन डेंटिशन। करेक्ट, थिकोडॉन डेंटिशन सिर्फ क्रोकोडाइल में एक है इसका एग्जांपल कि थिकोडॉन डेंटिशन क्रोकोडाइल्स में प्रेजेंट होता है। चलिए कर लिया नोट बेटा सभी ने ये? नो सर। हो गया। चलिए देन आफ्टर नेक्स्ट वन इज जनरल कैरेक्टर्स। इसमें कोई भी आपको ज्यादा ऐसा लगेगा नहीं कि आपने पढ़ा हुआ नहीं है क्योंकि हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरी पढ़ कर आए हैं।
तो मोस्ट प्रोबेबली सारे कैरेक्टर्स वही हैं। बॉडी इज डिवाइडेड into हेड, नेक, ट्रंक एंड ये सभी में नहीं होती, कुछ में होगी और ये बैलेंस में हेल्प करती है। स्किन ग्लैंडुलर एंड हेयरी होगी, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ग्लैंड्स में यहाँ पर सेबेशियस एंड सुडोरीफेरस ग्लैंड्स होते हैं। सेबेशियस ऑयल ग्लैंड्स है, सुडोरीफेरस स्वेट ग्लैंड्स है। हैबिटेट कॉस्मोपॉलिटन होता है बेटा, टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक सभी जगह मिलेगा, ग्लेशियर्स पर भी मिलते हैं, आइस में भी, ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रेजेंट है। होम्योथर्म और वार्म ब्लडेड एनिमल है ये। डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ टू एनस फॉर्मेशन प्रेजेंट होगा। प्रोटोथीरियंस के अंदर क्लोएका प्रेजेंट होता है, एगलिंग मैमल्स में। डेंटिशन की बात करें तो हेटेरोडोंट एंड थिकोडोंट होंगी, ठीक है। हेटेरोडोंट मतलब डिफरेंट टाइप्स हैं फॉर द डिफरेंट फंक्शनिंग, और थिकोडोंट एम्बेडेड इन द जॉ सॉकेट के अंदर लगे होते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पर वन पेयर ऑफ लंग्स प्रेजेंट होगा, वॉइस बॉक्स और लैरिंक्स साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा, विच इज आर्टीरियो वीनस हार्ट। कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है यहाँ पर। आरबीसी की न्यूक्लिएटेड होती है, बाइकनकेव एंड स्मॉलेस्ट होगी, और रीनल पोर्टल सिस्टम यहाँ पर प्रेजेंट होता है। नहीं सॉरी, मैमल्स है ना, रीनल पोर्टल सिस्टम यहाँ पर एब्सेंट होगा। हाइपोफाइसियल एंड हिपैटिक पोर्टल सिस्टम यहाँ पर प्रेजेंट होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो मेटानेफ्रिक किडनी, यूरिकोटेलिक एक्सक्रीट करता है यूरिया को, बोनी एंड कार्टिलेजिनस, एंडोस्केलेटन होगा, डाइकोंडालिकल होता है, और एम्फीप्लेटियन और एसीलस वर्टिब्री होती है। एक्सोस्केलेटन हेयर, हूफ, नेल्स, हॉर्न प्रेजेंट होंगे, जो कि डेड एपिडर्मिस ऑफ स्किन यहाँ पर प्रेजेंट होती है। नर्वस सिस्टम 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होंगी, कॉर्पस कैलोसम एंड कॉर्पोरा कॉर्टिशियना प्रेजेंट होता है। रिप्रोडक्शन यूनिसेक्सुअल है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो कि मेल एंड फीमेल को एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी से डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ओविपेरस और विविपेरस दोनों कंडीशंस यहाँ पर प्रेजेंट होंगी। डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। क्लासिफिकेशन तो क्लासिफिकेशन में बेटा हम मैमल्स की क्लासिफिकेशन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसके तीनों अलग अलग पार्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और बहुत सिंपल है, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। प्रोटोथीरियन एग लेइंग, इसमें एक ही ऑर्डर है, मोनोट्रीमेटा। मेटाथीरियन मार्सुपियल पाउच इनमें होता है, मार्सुपियल मैमल्स, मार्सुपिलिया एक ही ऑर्डर है। यूथीरियंस वो है जिनमें प्लेसेंटा वेल डेवलप्ड होता है, प्लेसेंटेलिया कहा जाएगा। ईयर पिन्ना प्रोटोथीरियन में एब्सेंट है, बाकी दोनों में प्रेजेंट है। क्लोएका प्रोटोथीरियन में प्रेजेंट है, बाकी दोनों में एब्सेंट है। स्क्रोटम प्रोटोथीरियन में एब्सेंट है, जबकि मेटाथीरियन यूथीरियन दोनों में प्रेजेंट होता है। मेटाथीरियन के अंदर इन फ्रंट ऑफ पेनिस होता है, जबकि यूथीरियंस के अंदर बिहाइंड और लेटरल साइड ऑफ द पेनिस प्रेजेंट होगा। वेजाइना एंड यूटेरस, प्रोटोथीरियन तो एग लेइंग है, तो इनके अंदर वेजाइना और यूटेरस प्रेजेंट नहीं होते हैं। मेटाथीरियन में प्रेजेंट होंगे एज वेल एज पेयर्ड होते हैं, 1 पेयर ऑफ वेजाइना 1 पेयर ऑफ यूटेरस प्रेजेंट होता है। यूथीरियंस के अंदर सिंगल वेजाइना एंड यूटेरस प्रेजेंट होते हैं। प्लेसेंटा प्रोटोथीरियन में एब्सेंट है, प्लेसेंटा क्योंकि एग लेइंग है तो प्लेसेंटा क्यों डेवलप करेगा। मेटाथीरियंस में पुअरली डेवलप्ड प्लेसेंटा होता है, जबकि वेल डेवलप्ड प्लेसेंटा होगा प्लेसेंटिलिया के अंदर और यूथीरियंस के अंदर। मार्सुपियल पाउच सिर्फ मेटाथीरियंस में होता है, जो कि नियोनेटल को कैरी करता है। निपल्स और टीथ्स, निपल्स और टीथ्स जो है वो प्रोटोथीरियन में एब्सेंट होंगे, मेटाथीरियंस में प्रेजेंट है लेकिन मार्सुपियल पाउच में प्रेजेंट है, जबकि यूथीरियंस के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं बट नॉट इन एनी पाउच बेसिकली।
थोरेसिक रीजन में प्रेजेंट होंगे। प्रोटोथीरियंस ओविपेरस है, मेटा और यूथीरियंस दोनों विविपेरस। प्रोटोथीरियन में एग्जांपल ऑर्निथोरिंचस, डक बिल प्लेटिपस, एकेडना और टेकीग्लोसा, स्पैनी एंटीटर कहा जाता है। ठीक है। मैक्रोपस, कैंगरू रैट, एनसीईआरटी ने एग्जांपल दिया है ये, एंड डाइडेल्फिस ओपोसम। ठीक है। ओपोसम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर बोन प्रेजेंट होती है, बोन बैक्यूलम प्रेजेंट इन पेनिस। ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बेटा पूछ, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट बेटा किसी को यहाँ तक? वेरी गुड। क्योंकि मैं वापस आ गया, दोनों को मेरे पास दूसरा आइडिया है। अब ठीक है? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। यूथीरियंस को फर्दरली 12 ऑर्डर में क्लासिफाई किया है, लेकिन 8 सबसे इम्पोर्टेंट। सबसे पहले रोडेंशिया, रोडेंट्स जो होते हैं, एटस रेटस, रैटिस का एग्जांपल है। दूसरा कैरप्टेरा। ऑप्टेरा का मतलब होता है विंग्स। कायरो स्टैंड्स फॉर स्किन, इसकी स्किन से विंग्स बनते हैं। टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स, बैट इसका एग्जांपल है। पैरिसोडक्टाइला, एक्वस हॉर्न के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर आप हूफ देखेंगे तो एक सिंगल फिंगर की तरह ही प्रेजेंट होता है पैरिसोडक्टाइला। अंगली ग्रेडी कहा जाता है तो पैरिसोडक्टाइला। कैटल्स के अंदर भी ये होता है, बॉस इंडिकस कैटल। आर्टियोडक्टाइला, पैडेड फुट। पैडेड फुट जो है वो कैमल में होते हैं, गद्देदार पैर, और हिप्पोपोटामस में होते हैं। प्रोबोसिडिया, एक लंबा स्नाउट जैसी फॉर्मेशन होना। ये एलिपस, एलिफेंट में, और एक टेल्पिनी होता है, टेल्पर उसके अंदर प्रेजेंट होता है। हालांकि टेल्पर का एग्जांपल इतना कॉमन नहीं है, लेकिन एलिफेंट सिर्फ नहीं है जिसके अंदर ऐसा होगा। हम घर आ गए। ये क्या? अरे तू आ गया, चलो मेरा भी खाना हो गया। थैंक यू वेरी मच। चल मेरी दाढ़ी और टोपी दे दे, मैं घर जाता हूँ। बाय बाय। ये क्या? और सेंटा अंकल, ये लीजिए आपकी चाबी। हाँ दे दे। बट दैट्स नॉट द कॉमन वन। पर क्यों? कैपर बोलते हैं। एक छोटा सा गिफ्ट मेरे लिए। और नेक्स्ट वन इज सेटेशिया। सेटेशिया में एक्वेटिक मैमल्स आते हैं जैसे कि बेलेनोप्टेरा, व्हेल, डेल्फिनस, डॉल्फिन। कार्निवोरा, कार्निवोर्स मैमल, पैंथेरा लियो, लायन, पैंथेरा टाइगरिस, टाइगर, और कैनिस फैमिलियरिस, डॉग, फेलिस डोमेस्टिकस, कैट। प्राइमेटा में मकाका, मंकी, ह्यूमन, होमो सैपियंस, सैपियंस, गोरिल्ला, ये सब एग्जांपल हैं। नेक्स्ट वन इज मैमेलियन फुट। 3 तरह के होते हैं। अभी इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, पहले कभी एम्स में पूछा गया था 2013 के आसपास क्वेश्चन। ये प्लांटीग्रेडी, डिजिटिग्रेडी एंड अंग्लीग्रेडी। अगर हम हमारे पैर को देखें तो टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और उसके आगे फेलेंजेस, ये सब जमीन पर टिके होते हैं। ये ह्यूमन के केस में। डिजिटिग्रेडी के केस में क्या है कि सिर्फ डिजिट्स यानी कि डक्टाइल्स यही जमीन से टच करेंगे, और जो टार्सल्स एंड मेटाटार्सल्स हैं वो जमीन को टच नहीं करते हैं। ये कार्निवोर्स के अंदर होता है। ये अगर आप क्लॉ ऑफ डॉग देखें, क्लॉ ऑफ कैट देखें तो आपको दिखेगा सिर्फ डिजिट्स दिख रही हैं, ये फिंगर्स दिखाई दे रही हैं, ये वाला पोर्शन नहीं होता है। देखा है कभी पैर डॉग्स का या कैट का?
उसके बाद लास्ट है हॉर्स। हॉर्स के केस में डिजिट्स का टिप होता है, डिजिट्स का टिप होगा इस तरह, ठीक है, ना कि कंप्लीट डिजिट जमीन पर टिकी होती है। यहाँ पर तो कंप्लीट डिजिट जमीन पर टिकी हुई है, यहाँ पर डिजिट का टिप है सर, उसमें अंगली गिरेगी। किसी को anyone have any doubt till this you may ask। चलो शाबाश। ये ब्रीफ है जो हमने पढ़ा पूरा कोडेटा में। प्रोटोकोडेटा और यूकोडेटा दो ग्रुप्स हैं जिसमें क्लासिफाई किया गया फाइलम कोडेटा को। प्रोटोकोडेटा फर्दरली सब फाइलम यूरोकोडेटा एंड सेफेलोकोडेटा में क्लासिफाई किया गया। यूकोडेटा को फर्दरली सब फाइलम वर्टिब्रेटा में क्लासिफाई किया गया। एंड देन आफ्टर डिवीजन अग्नेथा एंड ग्नेथोस्टोमेटा। अग्नेथा में ऑस्ट्रेकोडर्मी एंड साइक्लोस्टोमेटा दो क्लासेस थी। ग्नेथोस्टोमेटा में दो सुपर क्लास थी, पाइसिस एंड टेट्रापोडा। पाइसिस की फर्दर दो क्लासेस हैं, कॉन्ट्रिक्थिस, ऑस्टिक्थिस एंड टेट्रापोडा में एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एप्स एंड मैमल्स। तो ये हमने पढ़ा मैमल्स तक। कोई डाउट बेटा इसमें किसी को तो पूछ लो। चलिए, तो ऑल 45 स्टूडेंट्स हु आर प्रेजेंट इन द क्लास, मैंने सबकी अटेंडेंस शीट डाउनलोड कर ली है। तो 45 रिस्पॉन्सेज आप मुझे भेजेंगे अभी, क्योंकि पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया। एक छोटा सा टेस्ट तो बनता ही है। And you have 15 minutes to solve this test. Completely NCERT based है ये, ऐसा नहीं कि NCERT से अलग है। चीटिंग करने का नहीं। और आपको भी पता चल जाएगा कि कितना चैप्टर आपको आता है। ठीक है, सर। हाँ सर एक चीज पूछनी थी, पेंगुइन सर फ्लाइटलेस बर्ड में आता है? नहीं, फ्लाइटलेस बर्ड्स नहीं है, वो अलग है। इम्पिन्ना है वो स्विम करते हैं बेसिकली। अभी क्वेश्चन करो। Dicolical skulls are found in this and dash. Dicondical skulls are found in dash and dash. टेलीग्राम पे भेज दें आंसर सबके। हाँ बिल्कुल। और जो नहीं भेजेगा उससे फिर पर्सनली बात की जाएगी 1 to 1। तू जा रही ना? तो पेपर में लिख के भेजने हैं क्या इनके अंदर? ये और क्या करेगा, हवा में लिखेगा क्या भाई? पेपर में लिखेगा ना। Dicondical skulls are the ones connected amphibians. बिल्कुल भी टफ पेपर नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल %। आपको एनसीईआरटी आपने पढ़ी है, आपको खुद को समझ में आएगा कि आपको कितना पेपर आता है कि नहीं। दिस इज नॉट आउट ऑफ एनसीईआरटी। डोंट टेक लाइटली दिस टॉपिक। 12 नंबर का सवाल है भाई। और जो अभी मैं आपको पेपर करवा रहा हूँ, आई इंश्योर यू कम से कम 2 क्वेश्चन तो इसी में से आ जाएंगे। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कीजिए। हो गए ये? 140 वाला करना है। 2 ऑप्शन दिख रहे हैं।
डोंट चीट, कम से कम खुद से तो चीटिंग मत करना। Birds have only अपना क्वेश्चन देखना है। सर थोड़ा ऊपर कर दो। क्या भेज दो? सर टेलीग्राम पे भेज दो सर, ये सर ऊपर नीचे हो। क्या भेज दूं बेटा? मेरे को समझ में नहीं आया। स्क्रीनशॉट है आपको। सर इसका PDF टेलीग्राम पर क्वेश्चन का। यस सर। टेलीग्राम कहाँ से लेगा? फटाफट कर लो बेटा यहीं से ही, क्योंकि फिर मुझे उसे लैपटॉप में डालना पड़ेगा टेलीग्राम को, फिर भेजूंगा। इससे बेटर है क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो फटाफट। माता मिल गाजी यार समझो। वैसे थोड़ा ऊपर कर दो। मेरे सर होते हैं अभी। सर और दिलदार का दिल ना दिल खेल है दिलदार का, प्यार भी झूठा प्यार भी रूठा। Diacontical skulls are found in diacontical skull. सर 144 वाला दिखा लो क्वेश्चन। तो 144 तो दिख ही रहा है बेटा। और कौन सा दिखेगा बेटा? Amphibians and mammals. ठीक है। 136, 137. नीचे स्क्रॉल करना। सर 147 है। मेरी बात कर पहुंच जाना, बात फोन कर दिया। 141, 142, 140. Rabbit. 136 for cycling. 130. Which of the following not economically beneficial? Loculus, Bombyx, Latifillers. डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। एनसीईआरटी ने इसकी कोई थ्योरी नहीं लिखी है। Largest phylum. तो 145 दिखाना। कहाँ रह गया तुम? एक ऊपर है। सर 147 के बाद और हैं? हाँ बिल्कुल है बेटा, 180 तक है क्वेश्चन। सर दिखा दो। बिल्कुल। बहन की मैं स्कूटी लेकर आ रहा हूँ पीछे से। सर एक बार भी से भेज देना सर, एक बार टेलीग्राम पे। मैं स्कूटी लेकर आ रहा हूँ। क्या ग्रुप में पोस्ट करना है क्या? तो थोड़ा मैं जूम
कर दीजिए जैसे सर। Presence of water vascular system is distinguishing feature of taxon represented by the water. दिव्यांशी पारा सर। मेरा बैग दिए सर आपके बता दो कुछ। मेरा बैग दे दे। एक मिनट। अरे काम कर रहा हूँ कुछ। आप क्या कर रहा? चोरी चोरी चला रही जाई मैं। अरे कहाँ चला रहा? चोरी चोरी चला। मेरी आज वैसे भी लास्ट क्लास है। ये छोड़ दो। एक मिनट। 147 में ये दिख रहा है बेटा। बहुत स्लो चल रहे हो तुम। रिधि फोन हटा यहाँ से। चलो मैंने टेलीग्राम कर दिया आपको पेपर, ठीक है। इलेवन 15 तक मुझे रिस्पांस आ जाना चाहिए सभी का। और ग्रुप में पोस्ट मत करना, मुझे पर्सनली भेज देना, वरना बहुत सारे हो जाएंगे वहां पर। इंडिविजुअली नेम चेक नहीं हो पाएगा फिर। Animals with false body cavity are have क्वेश्चन नंबर 156 देख रहे हो आप? false body cavity trabeculoplastic bilateral incomplete elementary canal body cavity सर वो आनंद दिख नहीं रहा। अच्छा, water prevents locomotion water vascular system water vascular water vascular system is used for
locomotion, food and water. लोकोमोशन लिख दो 174 का 174 का locomotion first which of the following has a diaphragm and a viviparous cladding and wheels are via the diaphragm. Which of the animal has diaphragm and viviparous? Done. Animal which have viviparous and diaphragm. Viviparous. Animal which have diaphragm and viviparous. Shark is viviparous. Shark is mammal. Shark is mammal. कल्याण Sexual dimension B. Is not correct sector. मेरे को तो हुआ ना भाई ऐसा. How many animals give in box are 1 minute left. सर ऊपर कर दो. animal falls degree radical symmetry matter radical symmetrical zone. All of the following feature about the Ctenophores are correct, but one is wrong. Select the wrong one. Ctenophora, diploplastic, nematocytes are present in tentacles. Well-mark properties of bioluminescence. बायोलुमिनेसेंस में होता है. Time's up. पंद्रह मिनट में 15 क्वेश्चन आप देख ही नहीं पाए. Improve your speed. और आंसर तो एक का भी नहीं है मेरे पास अभी. एक का आ गया. चलो आदित्य पाठक. टेस्ट लेने का मोटिव सिर्फ इतना ही था बेटा कि आपने चैप्टर को कितना पढ़ा. ठीक है. और थोड़ा आईना हमें खुद को देखना चाहिए चैप्टर को लेकर कि हमें कितना आता है. ठीक है. डोंट टेक इट इजी क्योंकि इसके क्वेश्चन आसान नहीं होते हैं. बिल्कुल भी नहीं होते हैं.
और मैंने फाइल भेज दी, आप आराम से एनसीईआरटी में बैठकर देखना, ये सारे नाम लिखे हुए मिल जाएंगे, सब कुछ। एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा सिर्फ। Cells in sponge central to gemule formation are 2, 3, 4। Puticle cells. हाँ जी, सर मेरे फोन में टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं है, मेरे लैपटॉप में है। कोई बात नहीं, तो आप यहाँ से कर लीजिए क्वेश्चंस। नहीं मैं भेजूंगी कैसे फिर आपको? फोन में टेलीग्राम इंस्टॉल कर लो, कोई बात नहीं, 5 मिनट लेट में भेज देना। नहीं वो उससे भाई क्लास ले रहा है ना। अच्छा, Days have rudimentary structure in the collar region are stomochords. कोई बात नहीं, उसकी क्लास कंप्लीट होने के बाद भेज देना। क्या मैं टाइप करके भेज दूँ आंसर? कहाँ, यहाँ पर MS Team पर? नहीं टेलीग्राम पर। हाँ, ठीक है। कोई इशू नहीं, पर वो ज्यादा टाइम लेगा, बेटर है फोटो क्लिक कर लेते। जैसे 2 बजे के बाद ही फ्री होती है उसकी क्लास। कोई बात नहीं, 2 बजे के बाद भेज देना। ठीक है। ठीक है, एक बच्चा ही तो है, आयुषी शर्मा, याद रहेगा मुझे। ओके सर। Select the animal that not economically beneficial. पर डोंट चीट फ्रॉम योरसेल्फ। ये नहीं कि जब टाइम अप हो गया उसके बाद में भी 2 बजे तक आराम से बैठ के कर रहे हैं। नहीं ऐसा मत करना, ठीक है? क्योंकि वो आपको एक समय का सुख दे सकता है, लेकिन बाद में वो आपके फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। चलो भाई, 5-6 बच्चों के आए हैं रिस्पॉन्सेस, बाकी का पता नहीं, तो फटाफट करके भेज दो मुझे। ये लक्ष्य सचदेव ने 3-4 भेज दिए, ये ऊपर लिख से कुछ लिख भी रहा है। चलिए, थैंक यू फॉर टुडे, यू कैन लीव द क्लास। समक्ष नहीं किया बेटा? मुझे लगा था पिक क्लियर नहीं आई इसलिए भेजा। हो गया तो 4-5 बैठे भेज। हाँ।